आपके सामने है द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइलिस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने आखिर में पढ़ा कि पोइरोट और हेस्टिंग को एक बक्से में नकली दाढ़ी मिलती है। जब वो घर की नौकरानी डोरका से इसके बारे में पता करती हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि इसे हाल फिलहाल में ही वहाँ पर रखा गया होगा। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये कल्प्रिट की ही नकली दाढ़ी है जिसका इस्तेमाल उसने मर्डर के टाइम किया होगा। इस पर हेस्टिंग पोइरोट से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये दाढ़ी कल्प्रिट की है, तो पोइरोट इस पर गर्दन हिलाकर जवाब देती हैं, हाँ बिल्कुल, या आई डू, यू नोटिस इट हैज बीन ट्रिम्ड, इसको काटा गया है, इस नकली दाढ़ी को काट कर इसको सही आकार में दिया गया है। तो हेस्टिंग कहती है, नहीं मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, हाँ बिल्कुल, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी शेप में काटा गया है जैसी दाढ़ी इंगलथोप की है, और मैंने ये भी पाया कि वहाँ पर एक दो बालों के टुकड़े भी थे। हेस्टिंग, ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है अब। फिर हेस्टिंग पूछती हैं पोइरोट से कि आखिर किसने इसे वहाँ उस बड़े से बक्से में रखा होगा। पोइरोट इस पर जवाब देती हैं, कोई ऐसा इंसान जो बहुत बुद्धि से बहुत तेज है। तुमने ये ध्यान दिया होगा, उसने इस नकली दाढ़ी को घर की एक ऐसी जगह पर छुपाया जहाँ पर किसी की का भी ध्यान इस पर ना जा सके। वो सच में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा बुद्धिमान बनना होगा। हमें इतना बुद्धिमान बनना होगा कि वो हमारी बुद्धिमानी का अनुमान ना लगा सके, हमें सिर्फ बेवकूफ़ समझे। तो इस पर हेस्टिंग कहती है कि हाँ, मैंने उनकी इन बातों पर सहमति जताई। तो पोइरोट कहते हैं, देयर मोअमी, मोअमी मतलब प्यारे दोस्त, मेरे दोस्त, यू विल बी अ ग्रेट असिस्टेंट टू मी, मेरे प्यारे दोस्त। हेस्टिंग से कह रही हैं पोइरोट कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे एक अच्छे सहयोगी बनोगे। I was pleased with the compliment. There had been times when I hardly thought that Poirot appreciated me at my true worth. हेस्टिंग कहते हैं कि मुझे उनका ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये काफ़ी समय बाद था जब मुझे मेरी अहमियत का पोइरोट को पता चला और उन्होंने मेरी अहमियत पर, मेरी सही कीमत पर उन्होंने मेरी तारीफ़ की। यस, ही कंटिन्यू स्टेरिंग एट मी थॉटफुली, यू विल बी इनवैल्यूएबल। पोइरोट ने फिर से कहा हेस्टिंग से, सच में तुम बहुत ही काम के व्यक्ति हो। दिस वॉज अ नेचुरल ग्रेटिफाइंग बट पोइरोट नेक्स्ट वर्ड वेयर नॉट सो वेलकम। हेस्टिंग को ये बात बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत ज़्यादा आनंदमय लगी, लेकिन पोइरोट की अगली बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि पोइरोट ने आगे क्या कहा, आई मस्ट हैव एन एली इन द हाउस। एली मतलब होता है एक सहयोगी, मुझे घर से एक सहयोगी चाहिए, एक साथी चाहिए जो घर से मेरी मदद करे। आई प्रोटेस्ट, यू हैव मी। हेस्टिंग इस पर विरोध करते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, सहयोगी हूँ, फिर तुम्हें दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो इस पर पोइरोट जवाब कह देते हैं कि सच में तुम हो मेरे सहयोगी, पर लेकिन तुम काफ़ी नहीं हो। इससे हेस्टिंग को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है और उनके चेहरे पर ये दुखी वाली भावना पोइरोट को नजर आती है। इसलिए पोइरोट जल्दीबाजी में उसको समझाने की कोशिश करता है कि क्यों वो ऐसी बातें कर रहा है। पोइरोट कहते हैं कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारे इस केस में किसी तरीके से भी हमसे जुड़ा ना हो। ये देखो, मिस होवर्ड आ रही हैं। अब मिस होवर्ड कौन है, जो मिसिस एमिली इंगलथोप जो जिनका मर्डर हुआ है उनकी ये असिस्टेंट है या सहयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे घर से ही एक साथी चाहिए जो हमारे साथ किसी तरीके से इस केस में जुड़ा ना हो। देखिए सामने से आ रही है मिसिस होवर्ड्स, और ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन पर्सन है, लेकिन उनकी नज़रों में मैं बुरा बन चुका हूँ, क्योंकि मैंने पिछली मुलाकात में मिस्टर इंगलथोप यानी मिसिस इंगलथोप के हस्बैंड मिस्टर इंगलथोप उनको दोषी करार मानने से खारिज कर दिया था, क्योंकि मिस हॉवर्ड का मानना था कि उन मिसिस इंगलथोप के जो हस्बैंड है वही क्रिमिनल हो सकती हैं, शायद उन्होंने ही मर्डर किया होगा। पर लेकिन यहाँ पर पोइरोट ने पिछली मुलाकात में ये खारिज कर दिया था कि मिस्टर इंगलथोप क्रिमिनल है, ठीक है। तो इसलिए वो कहती है कि पिछली मुलाकात में मैंने मिस्टर इंगलथोप को क्रिमिनल मानने से इनकार कर दिया था, पर फिर भी मैं मिस होवर्ड से बात करने की कोशिश करूंगा। विद अ नोट दैट वॉज बेयरली सिविल, मिस होवर्ड असेंटेड टू पोइरोट रिक्वेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट कन्वर्सेशन। मतलब गर्दन हिलाना और बातचीत करते वक्त जो
मूवमेंट होती है उन सभी मूवमेंट में मतलब कुछ मिनटों तक बातें चलती रही मिस होवर्ड और पोयरोट के बीच। फिर पोयरोट की रिक्वेस्ट के बाद मिस होवर्ड उनकी इस विनती को स्वीकार कर लेती है। वी वेंट इनटू अ लिटिल रूम एंड पोयरोट क्लोज द डोर। हम एक छोटे से कमरे में गए और पोयरोट ने उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ से पता चलता है कि वो पोयरोट नहीं चाहते कि कोई तीसरा सदस्य इनकी बातें सुने। डू यू रिमेंबर मॉडल मोइसिली दैट आई वंस आस्क यू टू हेल्प मी इन दिस? डू यू स्टिल बिलीव दैट मिस्टर इंगलथॉर्प हस्बैंड इज अ क्रिमिनल? पोयरोट कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि एक बार मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी और यही वही समय है। क्या आपको अभी भी लगता है कि मिसिस इंगलथॉर्प के जो हस्बैंड है वो क्रिमिनल है? क्या आपको अभी भी यकीन है? तो मिस होवर्ड इस पर जवाब देती हैं कि तुम्हारी इस बातचीत का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, जिस तरीके से तुम प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो इनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैं ये मानती हूँ कि वो व्यक्ति मिस्टर इंगलथॉर्प वो कल्प्रिट नहीं है जो केमिस्ट शॉप पर गए थे दवाई खरीदने के लिए। ठीक है, सॉरी मैं इसको लाइन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि ये व्यक्ति वो नहीं था जो केमिस्ट की दुकान पर मेडिसिन लेने के लिए गया था। अब देखिए यहाँ पर केमिस्ट की दुकान पर कोई मेडिसिन लेने गया होगा तो इसी पर इन्होंने अनुमान लगा लिया था मिस होवर्ड्स ने कि वो मिस्टर इंगलथॉर्प है, पर लेकिन पोयरोट ने इसको खारिज कर दिया था। तो ये कह रही है कि मैं स्वीकार करती हूँ कि वो एक व्यक्ति जो केमिस्ट शॉप पर दवाई के लिए गया था वो मिस्टर इंगलथॉर्प नहीं है। अगर मैं मान भी लूँ कि वो हैं तो फिर भी मैं ये साबित नहीं कर सकती कि वो उन्होंने ये कैसे किया होगा। फिर पोयरोट कहती हैं मिस होवर्ड डू यू रिमेंबर अ कन्वर्सेशन दैट टुक प्लेस वन डे माई फ्रेंड अराइवल हेयर? डू यू रिमेंबर अफर्मिंग दैट इट इज इफ a crime had been committed and anyone you loved had been hurt, you felt certain that you would know by instinct who the criminal was even if you were quite unable to prove it? पोयरोट मिस होवर्ड से कहती हैं कि क्या तुम्हें याद है कि एक दिन पहले मतलब 1 या 2 दिन पहले मेरे दोस्त यहाँ आए थे, तब हमारे बीच एक बातचीत हुई थी जिसमें तुमने ये हमें यकीन दिलाया था कि अगर कोई क्राइम होता है कि किसी तुम्हारे परिवार के साथ कोई क्राइम किया जाता है या तुम्हारे किसी अपने को चोट पहुंचती है तो अपने अनुमान से तुम ये पता लगा सकती हो कि क्रिमिनल कौन है। तुम अपना अनुभव से ये पता लगा सकती हो कि किसने क्राइम किया है, किसने मर्डर किया है, पर लेकिन तुम उसे साबित नहीं कर सकती। तुमने ये बात कही थी। Poirot curtly, your instinct is not against Mr. Inglethorpe. You wish to believe the committed the crime. You believe incapable of committing it, but your instinct to tell that he did not commit it. It tells you more. Shall I go on? तो पोयरोट आगे कुछ और बातें रूड स्वभाव में बोलते हैं कि तुम्हारा जो अनुमान है मतलब तुम्हारे जो भावनाएं है वो मिस्टर इंगलथॉर्प के खिलाफ है, यानी मिस्टर इंगलथॉर्प को तुम बुरा मानती हो, पर लेकिन तुम्हारी यू विश टू बिलीव ही कमिटेड द क्राइम, तुम ये भी सोचती हो कि वो क्राइम कर सकते हैं और वो इस कैपेबल हैं, मतलब वो इतने सक्षम है कि वो मर्डर भी कर सकती हैं, पर लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा ये भी तुम्हें बताती है कि शायद उन्होंने ये क्राइम किया नहीं है। हालांकि मिस्टर इंगलथॉर्प इस क्राइम को कर सकते हैं, वो मार सकते थे अपनी वाइफ को, पर लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा फिर भी ये कहती है कि बताती है कि उन्होंने नहीं मारा। क्या मुझे और आगे बोलना चाहिए? इसके बाद मिस होवर्ड्स अपने हाथों को ऊपर उठा ले मिस्टर हावर्ड पोयरोट की इन बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है, अट्रैक्ट होती है और अपने हाथों को मूवमेंट करती है, जिससे ये समझ आता है कि हाँ वो जो पोयरोट बातें कह रहे हैं इनके बारे में कि किस तरीके से ये मिस्टर इंगलथॉर्प के खिलाफ है, फिर भी शायद इनके अंदर अंदरूनी आत्मा मतलब इनका कॉन्शियसनेस ये जाहिर करता है कि मिस्टर इंगलथॉर्प क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, मतलब ये पोयरोट की बात को स्वीकार करने का एक इशारा है, हाथों को मूव करना। फिर पोयरोट आगे फिर दोबारा कहते हैं यू आर ट्राइंग टू ड्रोव एंड स्टिफल योर इंस्टिंक्ट विच टेल यू अनदर नेम, तुम अपनी अंतरात्मा अपने अनुभव को दबाने की कोशिश कर रहे हो। इससे ये पता चलता है कि कोई और इंसान है, कोई और इंसान है जिसके प्रति तुम्हारी जो भावनाएं है वो यूज़ हो रही है, मतलब कि तुम अपनी अंदरूनी आत्मा को दबाने की कोशिश कर रहे हो, अपने अनुभव को दबाने की कोशिश कर रहे हो किसी और व्यक्ति के लिए। शायद तुम्हें पता है कि शायद कोई और व्यक्ति हो सकता है इस केस में।
Miss Howard cried wildly, fingering up her hand. I do not know what put such a dreadful idea into my head. मिस होवर्ड रोते हुए अपने हाथों को ऊपर करती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि मेरे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आ रहा है, ये इतनी सोच मेरे दिमाग में कैसे चल रही है, इतनी भयानक सोच। मिस होवर्ड फिर कहती है, डोंट आस्क मी अबाउट इट बिकॉज आई सेल नॉट टेल यू, आई विल नॉट एडमिट इट इवन इफ माई सेल्फ, आई मस्ट बी मेड टू थिंक ऑफ सच अ थिंग। अब देखिए इन लाइनों में ये बताती है मिस होवर्ड कि जो दूसरा पर्सन है मिस्टर इंगल के थोप के अलावा जो दूसरा पर्सन है जिन पर इनका शक जा रहा है वो कौन हो सकता है। इस पर मिस होवर्ड कहती हैं कि मुझसे इस बारे में मत पूछिए कि वो दूसरा व्यक्ति कौन है जिस पर मेरा शक जा रहा है, क्योंकि मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, यहाँ तक कि मैं खुद इस बात को स्वीकार करने में भी असमर्थ हूँ, और मैं अगर इस बारे में बार बार सोचूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। पोइरोट नोटेड एज इफ सेटिस्फाइंग। पोइरोट भी अपना सिर हिलाती हैं, ये जाहिर करने के लिए कि मिस होवर्ड की सारी बातें सुनकर वो संतुष्ट है, और कहते हैं आई एम गोइंग टू आस्क यू नथिंग, इट इज़ इनफ फॉर मी दैट इट एज आई थॉट, कि इतना काफ़ी है, मैं आपसे और कुछ नहीं पूछूंगा, जितना मैंने पूछना था पूछ लिया। एंड आई टू हैव एन इंस्टिंक्ट, वी आर वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स एन कॉमन एंड। पोइरोट भी कहते हैं कि हाँ मेरा भी किसी एक इंसान पर शक है, और हम दोनों का किसी न किसी व्यक्ति पर शक है, और हमारा जो नतीजा है वो कॉमन आने वाला है, यानी हमारा जो अनुमान है जिस पर हम शक कर रहे हैं वो वही क्रिमिनल आखिर में हमारे इस केस में निकलेगा। यू विल हेल्प मी इन स्पाइट ऑफ योर सेल्फ, तुम मेरी मदद कर सकती हो, अगर तुम अपनी मदद नहीं कर सकती, तुम खुद पता नहीं लगा सकती कि क्रिमिनल कौन है, तो तुम हमारी इसमें मदद कर सकती हो, हम साबित करेंगे। I ask you nothing, but you will be my ally. You will not be able to help yourself. You will do only things I want of you. पोइरोट कहते हैं कि मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मेरी एली बनो। एली मतलब तुम मेरी सहयोगी बनो, इस केस को सुलझाने में मेरा साथ दो, क्योंकि तुम अपनी आप खुद की मदद नहीं कर सकती, तुम इस केस को खुद सुलझा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए और मुझे आपकी ज़रूरत है। एंड दैट इज़, मिस होवर्ड पूछती हैं और ये किस चीज़ में है, मुझे किस चीज़ में मदद करनी होगी। पोइरोट कहते हैं यू विल वॉच, तुम्हें निगरानी रखनी होगी। एवेली हॉवर्ड्स बाउड हर हेड, एवेली हॉवर्ड्स अपना सिर हिलाकर इसको स्वीकार करते हुए कहती है येस आई कैन नॉट हेल्प डूइंग दैट, आई एम ऑलवेज वॉचिंग ऑलवेज होपिंग आई शेल बी प्रूव्ड रॉन्ग। हाँ मैं इसको करने से खुद को इनकार नहीं कर सकती, मैं खुद भी इस काम को करने से अपने आप को रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं हमेशा निगरानी में रखती हूँ ये पता लगाने के लिए कि काश मैं जो उम्मीद कर रही हूँ, जो जिस पर मेरा शक जा रहा है कि वो गलत निकले, गलत साबित हो जाए। देयर सेड पोइरोट आफ्टर लुकिंग आफ्टर हर गोस अ वैल्यूएबल एली। जब मिस होवर्ड वहाँ से चली जाती हैं तो पोइरोट उसकी तरफ जाते हुए देखते हुए, मतलब मिस होवर्ड को जाते हुए देख रहे हैं और हेस्टिंग से बातें हुए करते हुए कह रहे हैं देखो हेस्टिंग, ये महिला जो जा रही है ये बहुत ही अच्छी संयोगी है, ये एक ऐसी महिला है जिसके पास दिमाग के साथ साथ दिल भी है, ये अच्छे स्वभाव की महिला है और ये इंटेलिजेंट भी है। आई डिड नॉट रिप्लाई, हेस्टिंग कहते हैं कि मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। और हेस्टिंग फिर पोइरोट से कहती हैं यू एंड मिस होवर्ड सीम्स टू नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ऐसा लगता है मिस होवर्ड और तुम दोनों किसी एक बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, किसी बारे में बात कर रहे हो जो मुझे नहीं पता। परहैप्स यू डोंट रियलाइज दैट आई एम स्टिल इन द डार्क, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो चीज़ तुम बातें कर रही हो वो तुम तक ही है और तुमने मुझे अभी तक अंधेरे में रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस पर शक कर रही हो और क्या बातें कर रही हो, और जरूर इनलाइटन मी विल यू, क्या तुम मुझे जागरूक करोगे, मुझे बताओगे ये किस बारे में है जो मिस होवर्ड और तुम्हारे बीच बातचीत हुई है, तुम्हारा किस पर शक जा रहा है। पोइरोट स्टडीड मी अटेंटिवली फॉर अ moment or two, then to my intense surprise he shook his head decidedly। पोइरोट ने ध्यान से मेरी तरफ एक दो पल के लिए देखा, फिर मुझे आश्चर्य में डाल दिया अपना सिर हिलाकर मतलब मना कर। नो माई फ्रेंड, टू इज इनफ फॉर अ सीक्रेट, मेरे दोस्त मैं तुम्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट दो लोगों में ही काफ़ी है, तीसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। Well, I think it is very unfair to keep back fact from me। हेस्टिंग बोलते हैं कि ये बहुत ही गलत होगा कि आप
फैक्ट को मुझसे छिपा कर रखती हैं, मुझे इन बारे में कुछ नहीं बता रहे, ये बहुत ही गलत बात है। तो इस पर पोइरोट कहती हैं, एवरी फैक्ट दैट आई नो इट इज़ इन योर possession, you can draw your own deduction from them, that this time it is a question of idea, you see, she said sadly, you have no instinct। इस पर पोइरोट कहती हैं कि जितने भी तथ्य, जितने भी फैक्ट मुझे पता है इस केस से रिलेटेड, वो सभी केस फैक्ट तुम्हें भी पता है, वो सारे फैक्ट तुम्हारे सामने हैं, तुम इन फैक्ट से अपना डिडक्शन निकाल सकते हो, तुम अपना अनुमान निकालो कि इसमें कौन हो सकता है। और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, और मैं फिर शायद पोइरोट दुखी साहब में कहते हैं कि तुम्हारे पास शायद वो स्टक, वो अनुभव नहीं है जो एक इंसान के साथ पास होना चाहिए। इट वॉज एन इंटेलिजेंस यू वेयर रिक्वायर्ड जस्ट नाउ आई पॉइंटेड आउट, सॉरी, हाँ, इट वॉज एन इंटेलिजेंस यू वेयर रिक्वायरिंग जस्ट नाउ आई पॉइंटेड आउट, द टू ऑफ्टन गो टुगेदर सेड पोइरोट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जब पोइरोट ये कहती हैं कि तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, इसके बाद उन्होंने ये और कहा कि द टू ऑफ्टन गो टुगेदर, एक इन्वेस्टिगेटर के पास इंटेलिजेंट के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, द टू ऑफ्टन गो टुगेदर मतलब इंटेलिजेंस और इंस्टिक्ट, मतलब अनुभव, बुद्धिमानी और अनुभव, ये दोनों एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। तुम्हारे पास इंटेलिजेंट तो है पर तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, वो अनुमान लगाने का अभी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। दिस रिमार्क सीम सो अटरली इरिलीवेंट दैट आई डिड नॉट इवन टेक द ट्रबल टू आंसर इट। ये जो बातें हैं मुझे बड़ी ही अटपटी लगी, पर लेकिन मैंने इस पर कोई जवाब देने के बारे में नहीं सोचा, मैं नहीं चाहता कोई मुसीबत खड़ी हो। बट आई डिसाइड दैट इफ़ आई मेड एनी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एस नो डाउट आई विल कीप टू माई सेल्फ। पर लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया, अगर मुझे कुछ पता चलता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, कुछ इंपॉर्टेंट खोज मैं इस केस से रिलेटेड करता हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी उन बातों को छिपा कर रखूँगा, मैं भी अपने तक रखूँगा, और फिर आखिर में पोइरोट को अपने रिजल्ट से सरप्राइज कर दूंगा। देयर आर टाइम्स विथ व्हेन इट इज़ ऑन ड्यूटी टू असर्ट वन सेल्फ। यहाँ पर हेस्टिंग कहती हैं कि अब ये वो समय आ चुका है धीमे धीमे कि अब मुझे खुद ही अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि पोइरोट की नज़र में हेस्टिंग के लिए वो भावना ही नहीं है। यहाँ पर पोइरोट हेस्टिंग को सोचते हैं कि वो इंटेलिजेंट तो है, पर लेकिन वो उस तरीके से अनुमान नहीं लगा सकता। तो इस पर हेस्टिंग ये बता रही हैं कि अब ये वो समय आ चुका है जब पोइरोट को प्रूव करना होगा कि मैं इंटेलिजेंट, मेरे पास बुद्धिमानी भी है और अनुभव भी है। ठीक है, तो मुझे अपने आप को साबित करना होगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।